friends, welcome to Maths by Khush Purva YouTube channel. In this video, we are going to cover up Class 7 NCERT Math Exercise 4.2 question number 3. So without wasting any time, let's start this video. Question number 3. Give first the step you will use to separate variable and then solve the equation. पहले वो स्टेप बताइए जो स्टेप आप वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे और फिर इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। तो हम सबसे पहली इक्वेशन देखते हैं। 3n - 2 = 46। अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो केसेस है। सबसे पहला है मल्टीप्लाई का केस और दूसरा है हमारा माइनस का केस। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई भी केस होता है तो हम सबसे पहले माइनस की चीज को हटाते हैं। अब माइनस की चीज को हटाने के लिए हमें दोनों साइड प्लस करना होगा जिससे हमारा कैंसिल हो जाए नंबर। अगर मल्टीप्लाई है हमारा तो हमें दोनों साइड डिवाइड करना होगा। अगर हमारा डिवाइड है तो हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा कैंसिल करने के लिए। और अगर प्लस है तो हमें दोनों साइड माइनस करना होगा कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पे माइनस है तो हम दोनों साइड प्लस करेंगे। 3n - 2 मैं यहाँ पे +2 कर दूंगा और यहाँ पे 46 + 2 या किया है तो मुझे यहाँ पे भी करना ही होगा बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। तो 2 से 2 कट जाएगा हमारा तो बचेगा 3n और यहाँ पे हो जाएगा 46 + 2 48। अब यहाँ पे n के साथ 3 मल्टीप्लाई में तो जब वो =2 के इधर साइड मूव करेगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 3n / 3 = 48 / 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बचेगा हमारा n और 48 / 3 होता है हमारा 16। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टेप यूज करी थी। हमने सबसे पहले 2 को दोनों साइड ऐड किया तो हम लिख देंगे एडिंग 2 on both the side। अब हमने यहाँ पे 3 को दोनों साइड डिवाइड किया वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग 3 on both sides। हमने 3 को डिवाइड कर दिया वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए तो n की वैल्यू आ गई हमारी 16। अब हमारी सेकंड इक्वेशन है 5m + 7 = 17। अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल है m। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो केसेस है। सबसे पहला है मल्टीप्लाई का और दूसरा है हमारा प्लस का। अब मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई के नंबर को हटाना है तो हमें दोनों साइड डिवाइड करना होगा उसी नंबर से और प्लस के नंबर को हटाना है तो हमें दोनों साइड माइनस करना होगा। तो सबसे पहले हम प्लस की चीज को हटाएंगे तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सब्ट्रैक्टिंग 7 on both sides। अगर मैं 7 को दोनों साइड माइनस करूंगा तो +7 हट जाएगा और 5m हमारा अकेला रह जाएगा। 5m + 7 - 7 और 17 - 7। यहाँ पे -7 किया तो यहाँ पे करना ज़रूरी है इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। 7 से 7 कट जाएगा बचेगा हमारा 5m और 17 - 7 होता है हमारा 10। अब हमारी इक्वेशन हो गई 5m = 10। अब हमें m को सेपरेट करने के लिए दोनों साइड 5 से डिवाइड करना होगा जिसकी वजह से हमारा m सेपरेट हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा डिवाइडिंग 5 on both sides। 5m / 5 करूंगा और 10 को भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा हमारा m और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो m की वैल्यू हो गई हमारी 2।
अब सी वाली इक्वेशन में हमारे पास है 20p/3 इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल्स के साथ दो ऑपरेशन है। सबसे पहला है मल्टीप्लाई का और दूसरा है डिवाइड का। तो हम दोनों में से पहले किसी को भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले डिवाइड को करता हूँ। तो मुझे डिवाइड में 3 है। अब मुझे इस 3 को सेपरेट करना है 20p से। तो मुझे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, जिससे मेरा 20p सेपरेट हो जाए। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ द साइड। अब मैं 3 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा। 20p/3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 40 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 20p हो गया सेपरेट। 40 इंटू 3 होता है हमारा 120। तो अब मेरे पास है 20p इज इक्वल्स टू 120। अब मुझे p को सेपरेट करना है 20 से। तो हमें जानते हैं 20 हमारा मल्टीप्लाई में है, तो मुझे इसे सेपरेट करने के लिए दोनों साइड 20 से डिवाइड करना होगा। मैं लिख दूंगा डिवाइडिंग 20 ऑन बोथ साइड्स। 20 से दोनों साइड डिवाइड कर दूंगा। तो 20p डिवाइडेड बाय 20 और 120 को भी 20 से डिवाइड कर दूंगा। 20 से 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा p। वेरिएबल हो गया हमारा सेपरेट। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 6। अब डी वाली इक्वेशन में हमारे पास है 3p/10 इज इक्वल्स टू 6। अब इस इक्वेशन में भी हमारे पास दो केसेस है। सबसे पहला है मल्टीप्लाई का और दूसरा है डिवाइड का। तो हम दोनों में से पहले कोई सा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिवाइड वाला करता हूँ। तो 10 यहाँ पे डिवाइड में वेरिएबल के साथ, तो मुझे इसे सेपरेट करने के लिए दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा 3p से सेपरेट करने के लिए। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग 'both the sides by 10। 3p/10 मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से और इक्वल्स टू के इस वाली साइन बैलेंस रखने के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, हमारा वेरिएबल हो गया सेपरेट। और 6 इंटू 10 होता है हमारा 60। अब हमारे पास बचा 3p इज इक्वल्स टू 60। अब p के साथ है हमारा नंबर 3। अब 3 है मल्टीप्लाई में, तो उससे सेपरेट करने के लिए दोनों साइड 3 से डिवाइड करूंगा। मैं लिख दूंगा डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो 3p डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 3। दोनों साइड करना ज़रूरी होता है क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस रखना होता है। 3 से 3 कट जाएगा, हमारा बचेगा p। वेरिएबल हो गया हमारा सेपरेट। 60 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा हमारा 20। तो p की वैल्यू हो गई हमारी 20। इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि हमें वेरिएबल को सेपरेट कैसे करना होता है। अगर वेरिएबल के साथ हमारा नंबर प्लस का है तो हमें उसे सेपरेट करने के लिए दोनों साइड माइनस करना होगा। अगर वेरिएबल के साथ नंबर माइनस का है तो हमें उसे सेपरेट करने के लिए दोनों साइड प्लस करना होगा। अगर वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें उसे सेपरेट करने के लिए दोनों साइड डिवाइड करना होगा। और अगर वेरिएबल के साथ नंबर डिवाइड हो रहा है तो हमें दोनों साइड उसे मल्टीप्लाई करना होगा सेपरेट करने के लिए। और इक्वेशन सॉल्व करते समय हमें माइनस और प्लस के नंबर को पहले सॉल्व करना होता है, यानी कि पहले ख़त्म करना होता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के नंबर को हम बाद में ख़त्म करते हैं। So I hope that you understood this question. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and don't forget to share this video with your friends. Thank you.